क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ट्रेडिंग में होने वाले ज्यादातर नुकसान गलत स्ट्रेटजी की वजह से नहीं होते? क्या होगा अगर असली वजह वह 5 मिनट हों जिनमें आप बिना तैयारी के स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं? जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि आपको लगा मौका निकल जाएगा? कितनी बार आपने किसी कैंडल को देखकर तुरंत एंट्री कर ली और बाद में महसूस हुआ कि अगर 2 मिनट और इंतजार किया होता तो फैसला अलग होता? और कितनी बार आपने खुद से कहा कि अगली बार मैं अनुशासन रखूंगा, लेकिन वही गलती फिर दोहरा दी? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर ट्रेडर इस दौर से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे अपनी किस्मत समझ लेते हैं और कुछ लोग इसकी असली वजह ढूंढने निकल पड़ते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मैं भी कभी यह मानता था कि मेरी सफलता बस एक नई स्ट्रेटजी दूर है। मुझे लगता था कि अगर सही इंडिकेटर मिल जाए, सही पैटर्न समझ आ जाए या कोई खास सेटअप हाथ लग जाए तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट में समय बिताता गया, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि समस्या चार्ट में कम और मेरे अंदर ज्यादा थी। मैं घंटों चार्ट देखता था, नई नई तकनीकें सीखता था, सफल ट्रेडर्स की बातें सुनता था, नोट्स बनाता था, बैक टेस्ट करता था, लेकिन फिर भी एक चीज बार बार दोहराई जाती थी। जब मैं शांत होता था तो अच्छे फैसले लेता था। जब मैं भावनाओं में होता था तो वही चार्ट मुझे गलत दिशा में ले जाते थे। तब पहली बार मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मेरी समस्या मार्केट है या मेरी मानसिक स्थिति? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसने मेरी सोच बदल दी, क्योंकि धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट हर किसी को एक जैसा दिखाई नहीं देता। दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक धैर्य रखता है और दूसरा जल्दबाजी करता है। एक सही सेटअप का इंतजार करता है और दूसरा हर मूव में अवसर खोजने लगता है। चार्ट दोनों के सामने एक ही होता है, लेकिन उनके फैसले अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ट नहीं, उनका दिमाग अलग होता है। यहीं से मेरे 20 मिनट के नियम की शुरुआत हुई। एक ऐसा नियम जिसने मुझे ट्रेडिंग से पहले खुद को तैयार करना सिखाया। पहले मैं मार्केट खुलते ही स्क्रीन पर टूट पड़ता था। अब मैं ऐसा नहीं करता। अब मैं सबसे पहले अपने दिमाग की स्थिति को चेक करता हूं, क्योंकि अगर मन तैयार नहीं है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपको नहीं बचा सकती। मैं खुद से पूछता हूं कि आज मैं किस मानसिक स्थिति में हूं। क्या मैं किसी पुराने नुकसान को लेकर परेशान हूं? क्या मुझे लगता है कि आज मुझे किसी भी हालत में पैसा बनाना है? क्या मैं कल के प्रॉफिट की वजह से जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में हूं? क्या मैं किसी निजी तनाव को अपने साथ स्क्रीन तक लेकर आया हूं? ये सवाल छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके जवाब अक्सर पूरे दिन की ट्रेडिंग तय कर देते हैं। क्योंकि इंसान वही नहीं देखता जो उसके सामने है, इंसान वही देखता है जो उसके अंदर चल रहा होता है। अगर अंदर डर है तो हर जगह खतरा दिखाई देगा। अगर अंदर लालच है तो हर जगह अवसर दिखाई देगा। और अगर अंदर अधीरता है तो इंतजार करना लगभग असंभव हो जाएगा। यही कारण है कि मैं दिन की शुरुआत मार्केट को समझने से नहीं, खुद को समझने से करता हूं। मैं कुछ मिनट शांत बैठता हूं। कोई जादुई तकनीक नहीं, कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं, बस अपने विचारों को देखता हूं। मैं नोटिस करता हूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या मैं किसी चीज को लेकर बेचैन हूं? क्या मुझे जल्दी है? क्या मैं किसी रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा हूं? और जैसे जैसे मैं इन चीजों को पहचानता हूं, उनका प्रभाव कम होने लगता है। क्योंकि जिस भावना को आप पहचान लेते हैं, वह आपको उतना कंट्रोल नहीं कर पाती। डर तब खतरनाक बनता है जब आप उसे पहचानते नहीं। लालच तब नुकसान करता है जब आप उसे सही ठहराने लगते हैं। लेकिन जब आप उसे देख लेते हैं, तब आपके और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप बन जाता है। और कई बार यही छोटा सा गैप आपके अकाउंट को बड़े नुकसान से बचा सकता है। फिर मैं खुद को एक और बात याद दिलाता हूं, आज का दिन अनिश्चित है। अगला ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है, और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे हर ट्रेड को अपनी क्षमता का टेस्ट मान लेते हैं। अगर ट्रेड जीत गया तो वे खुद को जीनियस समझने लगते हैं। अगर ट्रेड हार गया तो उन्हें लगता है कि वे कुछ नहीं जानते। लेकिन मार्केट किसी को सही या गलत साबित करने नहीं बैठा है। मार्केट सिर्फ चलता है। इसलिए मैं खुद से कहता हूं कि मेरा काम भविष्य बताना नहीं है, मेरा काम अपने नियमों का पालन करना है। अगर मैं सही प्रक्रिया का पालन करता हूं तो एक ट्रेड का रिजल्ट मेरी पहचान तय नहीं करता। यह सोच दबाव को कम करती है, और जब दबाव कम होता है तो फैसले बेहतर होने लगते हैं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खेल स्क्रीन पर नहीं चलता, वह आपके दिमाग के अंदर चलता है। हर एंट्री से पहले, हर एग्जिट से पहले, हर उस पल में जब आप कोई फैसला लेने वाले होते हैं।
और अगर आप उस आंतरिक खेल को जीतना सीख जाते हैं तो बाकी सब चीजें आसान होने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आती है। सिर्फ शांत होना काफी नहीं है, सिर्फ सकारात्मक सोचना भी काफी नहीं है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, सही रिस्क मैनेजमेंट भी चाहिए। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर एक ऐसी गलती करते हैं जिसका एहसास उन्हें बहुत देर से होता है। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वे मार्केट खुलने से पहले ये सोचते हैं कि आज कितना कमाया जा सकता है। उनके दिमाग में टारगेट घूम रहा होता है, संभावित प्रॉफिट घूम रहा होता है और शायद पिछले नुकसान की भरपाई का विचार भी घूम रहा होता है। लेकिन मैंने धीरे धीरे एक अलग तरीका अपनाया। मैंने खुद से पूछना शुरू किया कि अगर आज चीजें मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो क्या मैं फिर भी अपने नियमों पर कायम रह पाऊंगा? क्योंकि ट्रेडिंग में असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब कुछ आपके पक्ष में जा रहा हो। असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट आपकी सोच के खिलाफ चलता है। वहीं पता चलता है कि आपका भरोसा अपनी प्रक्रिया पर है या सिर्फ अच्छे रिजल्ट पर। यही वजह है कि मैं हर दिन अपने रिस्क को याद करके शुरुआत करता हूं। मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मेरा पहला काम पैसा बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी गलतियों से बचना है जो मुझे खेल से बाहर कर सकती हैं। एक अच्छा ट्रेडर हर मौके का पीछा नहीं करता, वह सिर्फ उन मौकों का इंतजार करता है जो उसके नियमों के भीतर आते हैं। मैं अपने अकाउंट को सिर्फ बैलेंस की तरह नहीं देखता, मैं उसे अपने समय, अपनी मेहनत और अपने अनुभव का परिणाम मानता हूं। हर रकम के पीछे घंटों की सीख छिपी होती है, इसलिए मैं किसी एक ट्रेड को इतना बड़ा नहीं बनने देता कि वह पूरे सिस्टम को हिला दे। मैं पहले से तय करता हूं कि एक गलत फैसला मुझे कितना प्रभावित कर सकता है और उसी सीमा के भीतर रहकर काम करता हूं। क्योंकि जिस दिन जोखिम भावनाओं के हिसाब से बदलने लगता है, उसी दिन अनुशासन कमजोर होने लगता है। कई लोग ये महसूस भी नहीं कर पाते कि वे नियम नहीं, अपने मूड के अनुसार ट्रेड कर रहे हैं। अगर पिछला ट्रेड अच्छा रहा तो साइज बढ़ा दिया, अगर नुकसान हुआ तो जल्दबाजी शुरू कर दी, और अगर लगातार 2-3 मौके छूट गए तो बिना सेटअप के एंट्री ले ली। बाहर से देखने पर यह छोटी बातें लगती हैं, लेकिन लंबे समय में यही आदतें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। इसलिए मैं मार्केट शुरू होने से पहले ही अपने फैसलों की सीमा तय कर देता हूं, ताकि बाद में भावनाएं नियमों को बदल न सकें। एक और चीज है जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। पहले मैं नुकसान से बचने की कोशिश करता था, अब मैं उसे स्वीकार करने की तैयारी करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नुकसान चाहता हूं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं यह समझ चुका हूं कि हर ट्रेड सफल नहीं होगा और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। जब कोई ट्रेड उम्मीद के खिलाफ जाता है तो ज्यादातर लोगों की परेशानी सिर्फ पैसे की नहीं होती, उन्हें यह महसूस होता है कि वे गलत साबित हो गए, और यही भावना उन्हें अगली गलती की तरफ धकेलती है। लेकिन जब आप पहले से जानते हैं कि किसी भी सेटअप का परिणाम निश्चित नहीं है, तब नुकसान व्यक्तिगत हमला नहीं लगता, वह सिर्फ एक संभावित परिणाम लगता है। यह सोच बहुत साधारण दिखाई देती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है, क्योंकि जैसे ही नुकसान को व्यक्तिगत असफलता मानना बंद होता है, वैसे ही रिवेंज ट्रेडिंग की इच्छा कम होने लगती है। मन में जल्दबाजी घटने लगती है और निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। यहीं से एक और बदलाव शुरू होता है। पहले मेरा ध्यान इस बात पर रहता था कि आज कितना कमाना है, अब मेरा ध्यान इस बात पर रहता है कि आज कितने अच्छे निर्णय लेने हैं। यह बदलाव सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही पूरी मानसिकता बदल देता है। क्योंकि जब इंसान सिर्फ पैसे पर फोकस करता है तो हर कैंडल अवसर लगती है, हर मूव उसे अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जब फोकस निर्णयों की गुणवत्ता पर होता है तो धैर्य बढ़ने लगता है। तब इंतजार करना समय की बर्बादी नहीं लगता, तब कोई सेटअप छोड़ देना भी सही फैसला लग सकता है, और धीरे धीरे यही धैर्य सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि मार्केट हर दिन अवसर देता है, लेकिन अनुशासन हर दिन नहीं मिलता, उसे विकसित करना पड़ता है, उसे बार बार चुनना पड़ता है। और जब कोई ट्रेडर यह करना सीख जाता है तो उसके फैसलों में एक अलग स्थिरता दिखाई देने लगती है। यही वह स्थिति होती है जहां इंसान चार्ट को उम्मीदों की नजर से नहीं, बल्कि वास्तविकता की नजर से देखना शुरू करता है। अब उसे हर जगह ट्रेड दिखाई नहीं देते, अब वह सिर्फ वही देखता है जो वास्तव में मौजूद है। अगर सेटअप नहीं है तो वह इंतजार कर सकता है, अगर मार्केट अस्पष्ट है तो वह उसे स्वीकार कर सकता है, क्योंकि अब उसका आत्मविश्वास इस बात पर आधारित नहीं होता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। उसका आत्मविश्वास इस बात पर आधारित होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने नियमों का पालन कर सकता है। और जब यह विश्वास मजबूत होने लगता है, तब निर्णयों में एक ऐसी स्पष्टता आने लगती है जो सिर्फ अनुभव से नहीं, सही मानसिक तैयारी से पैदा होती है। तभी इंसान अपनी स्ट्रेटजी को भी एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है।
अब वह उससे चमत्कार की उम्मीद नहीं करता, बल्कि उसे एक प्रक्रिया की तरह समझने लगता है, जिसे बार बार एक जैसी गुणवत्ता के साथ लागू करना होता है। जब इंसान अपनी स्ट्रेटजी को चमत्कार की तरह देखना बंद कर देता है, तभी वह उसे सही मायने में समझना शुरू करता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर और प्रोफेशनल सोच के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। अधिकांश लोग चार्ट खोलते ही ऐसे सेटअप की तलाश करते हैं जो उन्हें तुरंत परिणाम दे सके। वे चाहते हैं कि उनका एनालिसिस सही निकले, उनका अनुमान सही साबित हो और मार्केट उनकी दिशा में चले। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी मेहनत से चार्ट पढ़ा है या मुझे अपने विचार पर कितना भरोसा है। मार्केट बस वही करता है जो उसे करना होता है। और जिस दिन मैंने इस सच्चाई को स्वीकार किया, उसी दिन मेरे फैसले बदलने शुरू हो गए, क्योंकि अब मेरा उद्देश्य सही साबित होना नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने नियमों के अनुसार काम करना था। मैं चार्ट खोलता हूं और अपने महत्वपूर्ण लेवल्स, मार्केट स्ट्रक्चर और सेटअप कंडीशंस को देखता हूं, लेकिन अब मैं उन्हें अलग नजरिए से देखता हूं। पहले मैं हर चार्ट में अवसर खोजता था, अब मैं पहले यह देखता हूं कि कहीं ट्रेड न लेने की वजह तो नहीं है। ये छोटा सा बदलाव सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही जल्दबाजी को कम करता है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ एंट्री ढूंढ रहा होता है तो उसका दिमाग हर जगह मौका देखने लगता है। लेकिन जब वह निष्पक्ष होकर चार्ट को देखता है तो उसे स्पष्टता मिलती है। कई बार सबसे अच्छी ट्रेडिंग वही होती है जिसमें कोई ट्रेड नहीं लिया जाता। ये बात शुरुआत में समझना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन मार्केट में हर समय सक्रिय रहना जरूरी नहीं है। सही समय पर सक्रिय होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह समझ तभी आती है जब इंसान परिणाम के पीछे भागना छोड़ देता है। मैं खुद को लगातार याद दिलाता हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं है। इसमें गलत सिग्नल आएंगे, कुछ सेटअप फेल होंगे, कुछ ट्रेड्स उम्मीद के विपरीत जाएंगे, और यह सब सामान्य है। समस्या तब शुरू होती है जब ट्रेडर हर लॉस को अपनी क्षमता का प्रमाण मानने लगता है। अगर ट्रेड सफल हुआ तो वह खुद को असाधारण समझने लगता है, और अगर असफल हुआ तो उसे लगता है कि उसकी पूरी समझ गलत थी। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। एक अकेला ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, एक अकेला दिन भी कुछ साबित नहीं करता। असली तस्वीर हमेशा लंबे समय में दिखाई देती है। यही कारण है कि मैं हर ट्रेड को अलग घटना की तरह नहीं देखता। मैं उसे एक लंबे सिलसिले का हिस्सा मानता हूं। जैसे कोई व्यवसाय हर ग्राहक से अपनी सफलता तय नहीं करता, वैसे ही एक ट्रेडर भी हर ट्रेड से अपनी क्षमता नहीं मापता। वह सिर्फ अपनी प्रक्रिया को दोहराता रहता है और समय को अपना काम करने देता है। यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब आप किसी अच्छे सेटअप का इंतजार कर रहे होते हैं और मार्केट लगातार मूव कर रहा होता है, तब मन आपको बार बार उकसाता है। वह कहता है, शायद यही मौका है, शायद अभी एंट्री लेनी चाहिए, शायद बाद में पछताना पड़े। लेकिन अनुभव ने मुझे सिखाया कि पछतावे से बचने के लिए लिया गया ट्रेड अक्सर सबसे महंगा साबित होता है, क्योंकि वह विश्लेषण से नहीं, भावना से लिया गया होता है। इसलिए मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरी शर्तें पूरी हुई हैं, या इसलिए क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता? यह एक साधारण सवाल है, लेकिन कई बार यही सवाल गलत फैसले को रोक देता है, क्योंकि जैसे ही भावना सामने आती है, उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे यह पूरी प्रक्रिया एक नई आदत बना देती है। अब मैं मार्केट को हराने नहीं आता, मैं सिर्फ अपनी प्रक्रिया को दोहराने आता हूं। अगर सेटअप मिलता है तो मैं उसे अपने नियमों के अनुसार निष्पादित करता हूं। अगर नहीं मिलता तो मैं इंतजार करता हूं। अगर ट्रेड सफल होता है तो मैं उत्साह में नियम नहीं बदलता। अगर असफल होता है तो मैं गुस्से में योजना नहीं तोड़ता, क्योंकि अब मेरा आत्मविश्वास परिणामों से नहीं, अपनी निरंतरता से आता है। मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं भविष्य जानता हूं। मुझे सिर्फ यह साबित करना होता है कि मैं परिस्थितियां बदलने पर भी अपने अनुशासन को बनाए रख सकता हूं। और यही वह मानसिकता है जो धीरे धीरे ट्रेडिंग को भावनाओं के खेल से निकालकर एक व्यवस्थित प्रक्रिया में बदल देती है। इसी दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आती है। असली चुनौती सही ट्रेड ढूंढना नहीं होती, बल्कि लाइव मार्केट के बीच उसी मानसिक संतुलन को बनाए रखना होती है। असली चुनौती सही ट्रेड ढूंढना नहीं होती, बल्कि लाइव मार्केट के बीच उसी मानसिक संतुलन को बनाए रखना होती है जिसे आपने मार्केट खुलने से पहले तैयार किया था। क्योंकि जब तक मार्केट बंद है, अनुशासित रहना आसान लगता है, लेकिन जैसे ही कैंडल्स चलने लगती हैं, प्राइस तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है और स्क्रीन पर नंबर बदलने लगते हैं, वहीं से आपके रूटीन की असली परीक्षा शुरू होती है। कई बार मार्केट बिल्कुल वैसा मूव करता है
जैसा आपने सोचा था, और तब ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने लगता है। कई बार मार्केट आपकी उम्मीद के विपरीत जाता है और तब निराशा, गुस्सा या बेचैनी पैदा होने लगती है। यही वे पल होते हैं जहां अधिकांश लोग अपनी योजना से दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने मार्केट खुलने से पहले अपने दिमाग को तैयार किया है, तो आपके पास एक ऐसा आधार होता है जो आपको भावनाओं के बीच भी स्थिर रहने में मदद करता है। क्योंकि उस समय आपका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि अभी कितना पैसा बन रहा है या कितना जा रहा है। आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि क्या आप अभी भी अपने नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। यहीं पर मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, मार्केट मुझे हर मिनट कोई नया अवसर नहीं दे रहा होता। कई बार वह सिर्फ मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है, और धैर्य की परीक्षा में चार्ट नहीं, इंसान हारता है। जब लंबे समय तक कोई सेटअप नहीं मिलता तो मन बेचैन होने लगता है। उसे लगता है कि कुछ करना चाहिए। स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ इंतजार करना आसान नहीं होता, लेकिन अनुभव ने मुझे सिखाया कि कई बार सबसे अधिक लाभदायक निर्णय वही होता है जिसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाता। क्योंकि हर गतिविधि उत्पादक नहीं होती और हर एंट्री आवश्यक नहीं होती। कुछ ट्रेडर मार्केट में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें एनालिसिस नहीं आता। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार करना नहीं आता। और जिस दिन इंसान इंतजार करना सीख जाता है, उसी दिन उसके फैसलों की गुणवत्ता बदलने लगती है। धीरे धीरे यह 20 मिनट का रूटीन सिर्फ एक आदत नहीं रह जाता, यह सोचने का तरीका बन जाता है। अब आप हर दिन मार्केट से कुछ लेने नहीं जाते, आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने जाते हैं। अब आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं रहता, आपका फोकस अपने व्यवहार पर रहने लगता है। क्या आपने अपने नियमों का पालन किया? क्या आपने सही अवसर का इंतजार किया? क्या आपने भावनाओं के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा किया? क्योंकि लंबे समय में यही सवाल आपकी प्रगति तय करते हैं। एक अच्छा दिन वह नहीं जिसमें सिर्फ पैसा बना हो। एक अच्छा दिन वह भी हो सकता है जिसमें आपने कोई अनावश्यक ट्रेड नहीं लिया हो। एक अच्छा दिन वह भी हो सकता है जिसमें आपने नुकसान के बाद भी अपने नियम नहीं तोड़े हों। और यही छोटी छोटी जीतें समय के साथ बड़े बदलाव में बदल जाती हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसों का खेल समझते हैं, लेकिन जितना अधिक समय आप मार्केट में बिताते हैं, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि यह आत्मनियंत्रण का खेल है। मार्केट रोज आपके सामने एक आईना रखता है। अगर आप अधीर हैं तो वह आपको अधीरता दिखाएगा, अगर आप लालची हैं तो वह लालच दिखाएगा, अगर आप डरते हैं तो वह डर को सामने ले आएगा, और अगर आप अनुशासित हैं तो धीरे धीरे वही अनुशासन आपके फैसलों में दिखाई देने लगेगा। इसलिए सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं है, ये खुद को पढ़ने की कला भी है। और जो इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है, वह धीरे धीरे मार्केट को भी बेहतर समझने लगता है। क्योंकि अब उसका ध्यान हर मूव पकड़ने पर नहीं होता, उसका ध्यान सही समय पर सही निर्णय लेने पर होता है। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों तक इस 20 मिनट के रूटीन को लगातार अपनाकर देखिए। किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए, सिर्फ अपने व्यवहार को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि आपके फैसलों में क्या बदलाव आता है। देखिए कि क्या आपकी जल्दबाजी कम होती है, क्या आपका धैर्य बढ़ता है, क्या आप पहले से ज्यादा स्पष्टता के साथ निर्णय लेने लगते हैं। क्योंकि वास्तविक प्रगति हमेशा बाहर दिखाई देने से पहले अंदर शुरू होती है, और जब अंदर की सोच बदलती है, तभी बाहर के परिणाम बदलने लगते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप अपने ट्रेडिंग दिन की शुरुआत किस एक आदत को बदलकर करना चाहते हैं। हो सकता है वही छोटा बदलाव आने वाले समय में आपके सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए।